Hello dear aspirants, welcome to another episode of Current Affairs Daily by Focus UPSC SPM। आज हम कुछ important और relevant current affairs कवर करेंगे from India's ancient texts getting global recognition to a spiritual यात्रा's revival to smart energy solutions, wildlife conservation और एक strategic defense collaboration। सारे अपडेट्स यूपीएससी के जीएस पेपर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की। ये इनिशिएटिव 1992 में लॉन्च हुआ था विद द एम टू प्रिजर्व वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्काइव्स, ओरल ट्रेडिशंस और ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स जो ग्लोबल हेरिटेज का पार्ट है। हर 2 साल रजिस्टर अपडेट होता है और हर कंट्री से मैक्सिमम 2 एंट्रीज़ ही कंसिडर की जाती है। अब तक इसमें 570 एंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, जैसे कि श्रीलंका का महावमसा, फ्रैंकफर्ट ऑशविट्ज़ ट्रायल रिकॉर्डिंग्स और शेख मुजीबुर रहमान का 1971 स्पीच वीडियो। इस बार भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट रहा क्योंकि भगवद गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को यूनेस्को के इस रजिस्टर में शामिल किया गया है। नाट्यशास्त्र, जिसे सेज भरता के द्वारा लिखा गया माना जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स पर एक डिटेल टेक्स्ट है इंक्लूडिंग ड्रामा, डांस एंड म्यूजिक, और इसका ओरिजिन 2nd सेंचुरी BCE के अराउंड बताया गया है। भगवद गीता कंपोज बाय वेद व्यासा महाभारता के भीष्म पर्व का पार्ट है। ये 700 श्लोकों का एक फिलोसॉफिकल डायलॉग है बिटवीन अर्जुना एंड कृष्णा, जहां अर्जुना एक मॉरल डिलेमा फेस करते हैं। इन एडिशंस के साथ अब भारत की यूनेस्को लिस्ट में पहले से शामिल ऋग्वेदा, अभिनव गुप्ता के वर्क्स और नाम समिट के आर्काइव्स जैसे इम्पॉर्टेंट एंट्रीज भी हैं। अब चलते हैं एक रिलीजियस और कल्चरल अपडेट की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो 2020 से सस्पेंडेड थी, इस साल फिर से रिज्यूम होगी। ये सस्पेंशन कोविड-19 पैंडेमिक और गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया चाइना टेंशन्स की वजह से हुआ था। माउंट कैलाश, जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में लोकेटेड है, हिंदू धर्म में लॉर्ड शिवा का निवास स्थान माना जाता है। ये मानसरोवर लेक के पास सिचुएटेड है और जून टू सितंबर के बीच ये यात्रा MEA के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। पिलग्रिमेज के लिए 3 मेजर रूट्स हैं। लिपुलेख पास इन उत्तराखंड जो फिजिकली डिमांडिंग है, नाथुला पास इन सिक्किम जो मोटरेबल है और ओल्डर पिलग्रिम्स के लिए सूटेबल होता है, और नेपाल रूट जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू चलाया जाता है। यात्रा सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ओपन होती है, एज बिटवीन 18 एंड 70 ईयर्स विद साउंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि इस यात्रा का ड्यूरेशन 23 से 25 डेज तक होती है। अब फोकस करते हैं एक कटिंग एज एनर्जी टेक्नोलॉजी पर। केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर व्हीकल टू ग्रिड यानी V2G टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। V2G का कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिर्फ पावर कंज्यूम नहीं करते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी स्टोर्ड एनर्जी ग्रिड को वापस भी दे सकते हैं। ये बाई डायरेक्शनल चार्जिंग सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें 2 फ्लोज होते हैं, ग्रिड टू व्हीकल फॉर चार्जिंग एंड व्हीकल टू ग्रिड फॉर डिस्चार्जिंग एनर्जी बैक इनटू द ग्रिड। इस टेक्नोलॉजी का ब्रॉडर यूज़ व्हीकल टू होम या व्हीकल टू व्हीकल एनर्जी ट्रांसफर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर केरला का ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो ये स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। चलिए अब चर्चा करते हैं वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन से जुड़े एक बड़ी डेवलपमेंट पर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA, जिसे 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स कंप्लीट होने के इवेंट पर लॉन्च किया गया था, अब ऑफिशियली भारत में अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश करेगा। IBCA का एम है ग्लोबली बिग कैट्स का कॉन्जर्वेशन इंक्लूडिंग टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। इस अलायंस का मेंबरशिप UN मेंबर स्टेट्स के लिए ओपन है, चाहे वो रेंज कंट्रीज़ हो या नॉन रेंज बट इंटरेस्टेड कंट्रीज़। अब तक इंडिया, निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया जैसे कंट्रीज़ इसके मेंबर बन चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 सालों के लिए 150 करोड़ का इनिशियल फंडिंग भी एलोकेट किया है। आखिरी अपडेट है एक स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर। यूरोपियन यूनियन नेशनल फोर्स यानी UNAVFOR ने भारत के साथ ऑपरेशन अटालांटा के अंदर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करने का प्रपोजल दिया है।
ऑपरेशन अटलांटा का मेन ऑब्जेक्टिव है पायरेसी को टैकल करना इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड द रेड सी, पर्टिकुलरली नियर द सोमाली कोस्ट। इंडिया के साथ मिलके इस टाइप के नेवल एक्सरसाइजेस से मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी दोनों को बूस्ट मिलेगा। तो एस्पिरेंट्स, ये थे आज के 5 मेजर करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ ये आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए लाभदायक रहा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए फोकस यूपीएससी एसपीएम के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।